जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम परमार आपके अपने YouTube चैनल गारंटी सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज 28 मई फर्स्ट शिफ्ट वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर जो कि जल प्रहरी का अभी चल रहा है, हम आपको बताते हैं कल के और आज के पेपर में क्या चेंजेस हुए, क्या नहीं हुए, कैसा फेरबदल हुआ। तो आइए हम जानते हैं स्टूडेंट से कि क्या पेपर में बदलाव हुए, कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर नीलेश मीणा। कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। क्या स्कोर रहा? मेरा 71। आपके हाल में सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा ही था। आपका ही था। तो आप हमें बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे और किस किस टॉपिक से आए थे। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो स्टार्टिंग करूँ तो जीके से, तो संविधान से कुछ क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन, और एमपी से तो 2-1 थे। बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सबसे कुछ क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर्स जो था 2023 से ही पूछा गया था। अप्रैल मई से ही था। अप्रैल मई से। और बुक का भी नाम पूछा गया था। बुक का भी नाम पूछा गया। हाँ। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में किस टॉपिक से और किस लेवल से क्वेश्चंस आए थे? नहीं, सारे टॉपिक से 1-1 क्वेश्चन थे। बोर्ड मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन थे नॉर्मलाइजेशन वाले, और बाकी सभी टॉपिक से 1-1 थे, और इजी था। मैथ्स तो बहुत इजी था। मतलब मैथ्स कैलकुलेटिव नहीं था? नहीं, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। ऐसा। एडवांस मैथ्स से क्वेश्चंस? एडवांस से 2 क्वेश्चन थे। एडवांस से 2 क्वेश्चन थे। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे? हिंदी में शुद्ध वर्तनी थे, विलोम शब्द थे, पर्यायवाची थे, तत्समता दो, इनसे 2-3 क्वेश्चन आए थे। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस लेवल वाला था या नॉर्मल था? साइंस में बायो के 3-4 क्वेश्चन थे, बाकी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के नॉर्मल थे, इजी क्वेश्चन थे। और इंग्लिश की बात करें तो? इंग्लिश में वॉइस नरेशन के 3-3, 4-4 क्वेश्चन थे, और PQRS के 4 क्वेश्चन थे। एरर वगैरह? तो एरर के 1 था, और बाकी वोकेब थी 7-8। एक्टिव पैसिव? एक्टिव बेसिस 3-3, 4-4 थे दोनों। और आइडम फ्रेसेस वगैरह? इडियम एक आया था, और एक 1 वर्ड आया था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे नंबर है, आशा है कि आप पास हों। आइए हम और स्टूडेंट्स जानते हैं कि कैसा कुछ उनका पेपर रहा, किस लेवल से पेपर आया था। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा आदित्य शर्मा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के गुना जिले से आया हूँ। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 67 रहा। आपके हॉल में सबसे ज़्यादा स्कोर? अप्रोक्स किसी के 57, किसी के 63, यानी कि 70 क्रॉस कोई नहीं हो पाया। 70 क्रॉस कोई नहीं हो पाया। तो आप पेपर के बारे में हमें बताएंगे कैसा कुछ पेपर रहा? देखिए, सबसे पहले तो व्यापम, मैं काफ़ी दिनों से व्यापम के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो व्यापम के एग्ज़ाम से आज मैंने ये जाना है कि व्यापम, सबसे पहले अपने को ये रिसर्च करना पड़ेगा कि व्यापम क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है। आप NCERT पढ़ लो, चाहे साइंस का सेगमेंट यदि पढ़ोगे तो NCERT पढ़ लो, दृष्टि की क्यूज़ की बुक लगा लो, किसी की भी बुक कुछ भी कर लो, प्रीवियस ईयरली कुछ कोई से भी क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, पर उसके क्वेश्चन मिलते ही नहीं है। 20 में से आप 17, 18, 17, 18 नंबर भी ला रहे हो ना साइंस में, बहुत बड़ी बात है, बहुत। यानी कि 15-16 नंबर कोई क्रॉस ही नहीं कर पाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि व्यापम क्वेश्चन उठाता कहाँ से, किस तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रिसर्च करना पड़ेगा अपने को, जब विद्यार्थी कोई सफल होगा। अगर हम आपसे टॉपिक वाइज बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में किस लेवल से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? देखिए, आपका नाम? मेरा नाम शुभम परमार। हाँ, शुभम जी। परसेंटेज मैथ्स का एक 7-8 क्वेश्चन परसेंटेज से आ रहा है, और 4-5 जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं। और यानी कि जिसका बेस्ट परसेंटेज है वो मैथ्स में अच्छा नंबर लेके आएगा। और सिंप्लीफिकेशन में भी यही है कि आप है ना, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा क्वेश्चन टाइप आ रहा है कि 64 इंटू एक्स परसेंट माइनस 64 का वाई परसेंट इजिकल टू 586। तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है परसेंटेज। किसी में एक में परसेंट में 15%, किसी में 20%, किसी में 30%, तो ऐसा कुछ आ रहा है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में कैसे कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन याद है आपको? देखिए, साइंस में डायरेक्टली मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कोई क्वेश्चन, उनकी जो व्यापम की जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन पूछने की, वो कोई व्यक्ति एक भी क्वेश्चन पूरा का पूरा बता ही नहीं सकता। केवल उसका आंसर बता देगा कि इसका आंसर ये आएगा, इसका क्वेश्चन का ये आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो उसकी जो लैंग्वेज होती है साइंस की, बहुत वो होती है। तो काफ़ी, यानी कि कुछ फैक्चुअली आ रहा है क्वेश्चन। आपने अगर NCERTs पढ़ी है, आपने डीप पढ़ा हो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, तो आप आराम से 13-14 नंबर ला पाएंगे। पर है ना, 15-16 क्रॉस कोई नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में मतलब अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में किस लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं और बन पा रही है हिंदी?
हाँ, हिंदी देखिए सफिशिएंट है। हिंदी आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, अपन अपनी देश की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, व्यक्ति हिंदी बोलता है तो 15 नंबर तो इजीली ला सकता है। लेकिन कहीं है कि कुछ ना कहीं में अपने को माइंड लगाना पड़ती है, तो आराम से 15 प्लस कोर्स कर देगा वो। अच्छा, तो रस अलंकार वगैरह कब तक पढ़ेगा व्यक्ति, वो तो पढ़ने का कोई है ही नहीं है। कितने एग्जाम्पल पढ़ेगा, आप ही बताइए। अगर हम जीके की बात करें आपसे, तो जीके में संविधान से कोई क्वेश्चंस आया हो, आपको याद हो, या किस टॉपिक से एमपी जीके वगैरह? देखिए, आपका जो आता है संपत्ति का अधिकार नियम, जो 42 पे संविधान संशोधन से 300 काम में चला गया था, वो आया था एक वो आया था। और एक का आया था कि आपने सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने लगाया था, सर्वोच्चता का सिद्धांत। तो उसमें ऑप्शन थे, लॉर्ड मैकाले था, विलियम था, और हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स भी था। इसे 4-5 थे। जियोग्राफी वगैरह से क्वेश्चंस? जियोग्राफी से नहीं आया, कि एमपी से आया था क्वेश्चन कि भाई अपना जो ईस्ट वाला स्टेट है छत्तीसगढ़, उससे कौन से ज़िले की सीमा मिलती है, तो अनूप पर था उसका। धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शुभम जी, जो आप लोग है ना बच्चों के लिए इतना एफर्ट करते हो, इतनी मेहनत करते हो, और आपकी जो कोचिंग उसको लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर। 52 जिलों से बच्चे आपको देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। आइए, हमने जाना कि किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके से पेपर में फेरबदल हुआ। तो हमने देखा कि आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो कि हमने एनालिसिस किया, आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसको, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, स्टूडेंट ने हमें बताया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं गारंटी सक्सेस से शुभम परमार, कैमरामैन रोहित और नीरज के साथ गारंटी सक्सेस।